बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज भी अपने दोस्तों को लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी मटर पुलाव बनाने की रेसिपी, जो कि ईद स्पेशल है और ईद आ चुकी है, बकरा ईद है, तो इसलिए आप इस तरह से जिस तरह से मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, बिल्कुल इस तरह से आप लोगों ने मटर पुलाव की रेसिपी को घर में ट्राई करना है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों का घर वालों का क्या फीडबैक है। तो आए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मुझे किन चीज़ों की जरूरत है पुलाव बनाने के लिए। हाफ़ के जी मेरे पास मटन है, जिसको मैंने अच्छी तरह से बॉयल करके रख लिया है। साथ में इसकी हल्की सी जखनी भी है, जो कि मैंने इसको रिमूव नहीं किया, कि इसी के साथ हम लोग इसको कुक करेंगे। साथ में हाफ़ के जी मेरे पास चावल हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके रख लिया है। लेकिन जब हम लोग रेसिपी स्टार्ट करेंगे तो फिर हम लोग इसको पानी में भिगो कर रख देंगे। दो मेरे पास मीडियम साइज़ के जो थे प्याज थे, इनको मैंने स्लाइस के शक्ल में काट लिया है। साथ में हरी मिर्चें कुछ और एक टमाटर मैंने लिया है, और लहसुन अदरक का पेस्ट हम लोगों ने 1 खाने का चम्मच लिया है। तो आए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने चूल्हे पर कढ़ाई रख ली है, और इसके अंदर हाफ कप मैंने ऑयल ले लिया है, जो काफ़ी तक गर्म हो चुका है। अब इसके लिए प्याज ऐड कर दूँगी, और इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना हम लोगों ने प्याज़ों को। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, और अब मैं इसके अंदर जो है ना वो मिक्स गर्म मसाला ऐड करी, तकरीबन 1 खाने का चमचा। इसके अंदर सारी चीज़ें मिक्स हैं, और साथ में कड़ी पत्ता इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसको हल्का सा हम लोग 30 सेकंड के लिए जो है ना इसको फ्राई कर लेंगे। और अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। 2 मिनट के बाद हम लोगों ने जो इसको फ्राई करने के बाद इसके अंदर हरी मिर्च और टमाटर ऐड कर दिए हैं, और अब मसाले को अच्छी तरह से हम लोग ना फ्राई कर लेते हैं। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं बहुत अच्छी तरह से, और अब हम लोग इसके अंदर मसाले ऐड करना है। तो हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करूँगी, 1 टेबलस्पून हम लोग इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम लोग इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून हम लोग इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, और इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और साथ ही हम लोग इसके अंदर नेचुरल का बिरयानी मसाला का जो एक पैकेट है वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी, तकरीबन 1 खाने का चमचा बनता है। और मसाले को अच्छी तरह से भून लेना हम लोगों ने। मसाला हम लोगों ने भून लिया, तो अब हम लोग इसके अंदर गोश्त ऐड कर रहे हैं। इसका पानी हम लोगों ने निकाल लिया, जिसमें एक साइड पे कर लिया हम लोगों ने। 2 मिनट के लिए हम लोगों ने गोश्त की बहुत ही ज़बरदस्ती इसके साथ भुनाई कर ली है मसाले के साथ। और अब हम लोगों ने इसके अंदर पानी लगाना है। तो पानी हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं, 3 पाव हम लोग इसके अंदर पानी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि चावल हाफ़ के जी थे, तब हम लोग 3 पाव इसके अंदर पानी ऐड कर रहे हैं। इसको मिक्स कर लेती हूँ, और इसको ऊपर से हम लोग ढाँप के मीडियम आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जब इसमें अच्छी तरह से बबल्स आना शुरू होंगे फिर हम लोग इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। ये तो आप लोग देख सकते हैं पानी में अच्छी तरह से बॉयल आना शुरू हो चुके हैं, और अब हम लोग इसके अंदर चावल ऐड करने हैं। चावल डालने के बाद इसको हल्के हाथों के साथ हम लोगों ने मिक्स कर लिया है, और इसको मीडियम आंच पे ऊपर से ढाँप कर दोबारा से पकने के लिए छोड़ देते हैं, जब तक ये पानी खुश्क नहीं हो जाता। जी तो आप लोग देख सकते हैं पानी इसमें से सारा ड्राई हो चुका है, और मैंने इसको चम्मच मार के अच्छी तरह से हिला लिया है। नीचे वाले चावल ऊपर आ चुके हैं, और अब हम लोग इसको बिल्कुल जो दम वाला फ्लेम है ना वैसे करके इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हम लोग दम दे रहे हैं। उससे पहले मैं इसके ऊपर गार्निश के लिए धनिया इसके ऊपर ऐड करूँगी, और इसको दम वाली फ्लेम पे हम लोग दम पे रख रहे हैं। 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जी तो आप लोग देख सकते हैं 5 मिनट हो चुके हैं, और अब हम लोग इसको दम से हटा लिए हैं। और अब इसको मैं मिक्स करती हूँ, उसको प्लेट में डालती हूँ, इसको डिश आउट करके आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको डिश आउट कर लिया, और बहुत ही मज़ेदार से हमारे माशाल्लाह मटर पुलाव बन के तैयार हो चुका है, और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसको घर में ट्राई करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को हमारी मटर पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।